अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने ओवुलेशन के बारे में तफसील से बात की थी और आपको बताया था। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि हमल ठहरने के जो बेहतरीन दिन हैं वो कौन से होते हैं। अगर आप माँ बनना चाहती हैं और अगर आप जल्दी हामला होना चाहती हैं तो तब आपने अपने हस्बैंड से कब और किन दिनों में मिलना है। और साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपने हामला नहीं होना और आपको बेबी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और सुने कि फिर आपने कब और किन दिनों में अपने हस्बैंड से मिलना है और किन दिनों में नहीं मिलना है। जल्दी माँ बनने और हामला होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पीरियड साइकिल नॉर्मल और रेगुलर होने चाहिए और इसके टोटल दिनों का भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल या रेगुलर पीरियड 24 से लेकर 32 दिनों के दरमियान वाले होते हैं। अगर आपकी माहवारी इससे जितनी कम होगी या ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई मसला है। और अगर आपके पीरियड 19 दिन से कम और 35 दिन से ज़्यादा मुद्दत की है तो फिर आपको चेकअप करवाने और इलाज कराने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 24 से 32 दिन के दरमियान है और कभी कभी 1 या 2 दिन पहले आ जाना या बाद में आने में कोई बड़ा मसला नहीं है। हम पूरे महीने की बात करते हैं। पूरे महीने में जो पहला हफ्ता होता है ये समझो किसी खाते में नहीं आता, क्योंकि पहले हफ्ते में तकरीबन पूरा हफ्ता आपके पीरियड्स रहते हैं। किसी को 4 दिन तक, किसी को 5 दिन और किसी के 6 या 7 दिन तक भी चले जाते हैं। जो दूसरा हफ्ता होता है इसमें आपकी ओवरी में एक अंडा बनना शुरू हो जाता है जो कि दूसरे हफ्ते के ख़त्म होने तक 13वें या 14वें दिन तक तैयार होकर या मैच्योर होकर रिलीज़ होता है, यानी ओवरी से खारिज होता है। तीसरा जो हफ्ता है यानी 15वें दिन जो है अंडा वो रिलीज़ होकर ओवरी से रिलीज़ होकर ट्यूब में आ जाता है। रिलीज़ होने के बाद अंडे की टोटल लाइफ 24 से 48 घंटे तक की होती है। दूसरे हफ्ते के आखिरी 2-3 दिन और इसी तरह तीसरे हफ्ते के पहले 2-3 दिन जो होते हैं ये वो दिन होते हैं जिसको हम मोस्ट फर्टाइल दिन कहते हैं, यानी 12, 13, 14, 15 और 16 ये 4, 5, 6 दिन वो होते हैं कि जिसमें माँ बनने और जल्द हमला होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इस दौरान यानी दूसरे हफ्ते के आखिरी और तीसरे हफ्ते के शुरू के 2-3 दिनों में अंडे और जरासीम, जिसे हम हस्बैंड के स्पर्म भी बोलते हैं, कि आपस में मुलाकात हो जाती है तो 100% चांस हैं कि आप हमला हो जाएं। अगर आप हमला हो जाती हैं तो फिर नेक्स्ट मंथ यानी चौथे हफ्ते के आखिर में आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। और अगर किसी भी वजह से आप हमला नहीं हो पाती हैं तो फिर आपको पीरियड्स आ जाएंगे। अगर आप हमला हो जाती हैं तो तीसरे हफ्ते के दरमियान या आखिरी दिनों में अंडा फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ट्यूब या नाली भी कहते हैं, वहाँ से नीचे आकर बच्चादानी में अपनी जगह बनाती है, यानी इसकी अंदर वाली दीवार के साथ लग जाती है और फिर यहीं से बच्चे की ग्रोथ का अमल शुरू हो जाता है। और चौथे हफ्ते के दरमियान या आखिरी दिनों में जब अंडा बच्चादानी की दीवार के साथ लग जाता है तो उसके 2-3 दिन बाद आपकी खून और पेशाब में एक हार्मोन बनना शुरू हो जाता है जिसे हम HCG बोलते हैं। और ये वो हार्मोन है जिसके ज़रिए आप अपने घर में बैठकर पेशाब के ज़रिए ये पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। प्रेगनेंसी को घर में बैठकर चेक और टेस्ट करने के लिए बहुत सी किट फार्मेसी, मेडिकल स्टोर पर बहुत ही कम पैसों पर दस्तयाब हैं। और अगर आप टेस्ट नहीं करना चाहती हैं तो फिर भी चौथे हफ्ते के आखिर पर आपकी बॉडी में कुछ ऐसी अलामात और तब्दीलियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। इन अलामात और निशानियों में पीरियड्स का ना आना, हल्का सा खून आना जैसे कि 1 या 2 कतरे, बच्चादानी की एरिया में हल्का सा दर्द महसूस होना जैसे कि कोई कांटा या सुई चुभती है, बार बार पेशाब आना,
बाज़ औक़ात और बाज़ औरतों में हस्बैंड से मिलने की ख्वाहिश में इजाफ़ा या कमी हो सकती है। कै, मतली और उल्टी का आना या महसूस होना और सर में दर्द या बुखार का हो जाना। सुबह के वक्त या दिन में किसी भी वक्त मूड का ऑफ हो जाना और सूंघने की हिस्स में इजाफ़ा। कुछ खानों से मोहब्बत और कुछ से नफ़रत वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारी अलामात हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़्यादातर डॉक्टर ये कहते हैं कि ओवुलेशन 14वें दिन होती है। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि ओवुलेशन हमेशा जितनी आपकी माहवारी साइकिल के टोटल दिन हैं उसके दरमियान वाले दिनों में होती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ओवुलेशन हमेशा आपकी अगली माहवारी के आने से 14 दिन पहले होती है। यानी आपकी माहवारी के टोटल जितने दिन होंगे आप उसमें 14 माइनस कर दें, जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी ओवुलेशन का दिन होगा। मिसाल के तौर पर आपकी टोटल साइकिल 28 दिन की है तो आप 28 में से 14 माइनस कर दें। और अगर 29 या 30 दिन की है तो 29 या 30 में से 14 दिन माइनस कर दें। एक बात आपको बताता चलूँ कि अंडे की जो लाइफ है वो 24 से 48 घंटे है, यानी तकरीबन 2 दिन है। और हस्बैंड के जरासीम की जो लाइफ होती है वो आपकी जिस्म के अंदर 5 से 7 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड से मिलते रहें 10वें और आपकी ओवुलेशन होती है 14वें दिन या 15वें दिन को, तो तब भी आप हमला हो सकती हैं। एक और बात याद रखें कि जिस तरह हर औरत की पीरियड साइकिल एक जैसी नहीं होती, इसी तरह हर औरत में ओवुलेशन के दिन बराबर या एक जैसे नहीं होते। अगर एक की साइकिल पूरे 28 दिनों की है तो उस हिसाब से उसकी ओवुलेशन 14वें दिन को होना चाहिए। लेकिन ओवुलेशन एक आधा दिन पहले भी हो सकता है और एक आधा दिन बाद में भी हो सकता है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि अगर आप हामला होना चाहती हैं तो आप अपने हस्बैंड से दूसरे हफ्ते के आखिरी 2-3 दिन पहले और तीसरे हफ्ते के शुरू के 2-3 दिन में रोज़ाना, और अगर रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़कर मिल लिया करें, तो आप इंशाल्लाह प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और अगर आपने हामला नहीं होना तो फिर आपने ओवुलेशन के दिनों में नहीं मिलना, यानी 5-7 दिन पहले मिलना छोड़ दें और ओवुलेशन से 2 या 3 दिन के बाद दोबारा मिलना शुरू कर दें ताकि आप प्रेग्नेंट ना हों। 11वें से लेकर 16वें दिन तक ये जो 5-6 दिन होते हैं ये आपकी मोस्ट फर्टाइल दिन होते हैं, जिसमें आपके हमला होने के इम्कानात सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप दोनों सही, सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं तो तब, और अगर खुदा न खास्ता आप दोनों या किसी एक में कोई मसला है तो फिर भी आप हमला हो सकती हैं। लेकिन हो सकता है इसके लिए आपको कुछ टाइम और वक्त लग जाए, या हो सकता है आपको चेकअप और इलाज की ज़रूरत हो। लेकिन याद रखें अगर आप दोनों नॉर्मल हैं तो फिर कम अज़ कम 1 साल तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाने और मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।